तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के साथ। यस, बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आज ये पेश करने वाला था एंड बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो नो डाउट रिएक्शन जो भी रहेगा नंबर्स के प्रति मंडे के दिन हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं बजाज फाइनेंस के कुछ नंबर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, नंबर्स यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किए बजाज फाइनेंस के कंसोलिडेटेड नंबर्स है। एंड अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस भी देख सकते हैं 12, 9, 12, तो सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टोटल इनकम के साथ। तो टोटल इनकम कितना है, लगभग 10,786 करोड़, जो कि लास्ट टाइम कितना था 9,970 करोड़ एंड उसके एक साल पहले था 8,500 करोड़। सो हम कह सकते हैं इनकम कंपनी का ईयरली क्वार्टरली अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सिमिलर वे इनकम देख लिया तो एक्सपेंस भी देखने पड़ेंगे। तो एक्सपेंस कितने हुए टोटल, तो 6,700, उसके पहले थे 6,220, उसके पहले था 5,670। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है। ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कितना प्रॉफिट के साथ यहाँ पे बजाज फाइनेंस वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला वो है 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट टाइम था 3,752 करोड़। लास्ट टाइम मतलब सिर्फ 3 महीने पहले लगभग 3,750 करोड़ था, जो अभी 4,000 करोड़ के रेंज में आ गया। एंड एक साल पहले 2,870 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट, जो कि अभी 4,000 करोड़। तो ईयरली तो कंपनी ने किलर परफॉर्मेंस दिखाया है एंड क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इनमें जो ग्रोथ होता है वो हम लोग को इतना ही देखने को मिल जाता है। एंड मेरे हिसाब से तो मुझे ग्रोथ बहुत ही पसंद यहाँ पे आई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नो डाउट सरकार को ये टैक्स देंगे एंड फाइनल प्रॉफिट क्या नजर आता है एनपीएटी, तो वो है 2,973 करोड़। लास्ट टाइम था 2,780 करोड़ और एक साल पहले सेम क्वार्टर में था लगभग 2,100 करोड़ के आसपास। सो पैटर्न सेम है, ईयरली क्वार्टरली कंपनी के जो नंबर्स है हम लोग को बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। एंड यही फॉर्मूला आप लोगों को सेम अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस कितना है 49.20, 46.05 एंड 35.26। सो ईयरली क्वार्टरली ईपीएस भी कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बट ये कंपनी कौन सी है, यस ये एनबीएफसी मतलब फाइनेंस लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है। एंड आपको पता है इस ऐसे कंपनीज के लिए हम लोग एनपीपी देखते हैं। सो एनपीपी की बात करें तो प्रॉफिट तो हम लोगों ने देख लिया, अच्छा प्रॉफिट है। अभी देखना है कि कंपनी का प्रोविजन एंड एनपीए यहाँ पे क्या बोलता है। सो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग को नीचे जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहता है, हाइलाइट्स रहते हैं, उसके ऊपर आना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि जो नए न्यू लोन बुक्स की बात करें तो वो हाईएस्ट एवर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन कंपनी के फ्रेंचाइजी की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी नंबर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट भी 27% तक ग्रो है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें वो भी 24% बढ़ रहा है, राइट। तो टोटल अगर हम लोग बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी जैसे मैंने बोला एनपीपी, तो एनपीपी में से एक देखना है प्रोविजन, एंड प्रोविजन तो यहाँ पे कम होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते कंपनी का प्रोविजन कितना चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजन किधर गया, ये देखिए लोन लॉसेस एंड प्रोविजन। सो क्वार्टर 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले कंपनी का जो प्रोविजन हुआ करता था, आप देख सकते हो 1,050 या फिर 51 करोड़ का पैसा कंपनी का अटका हुआ था, जो कि इस वक्त की अगर हम लोग बात करें कितना हुआ है 841 करोड़। मतलब क्या हुआ है, यस प्रोविजन कम हुआ है। एंड प्रोविजन कम होना इसको डेफिनेटली हम लोग अच्छा ही यहाँ पे मानते हैं। सो प्रॉफिट अच्छा है, प्रोविजन भी कंपनी का घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये भी डेटा अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये ऑलरेडी मैं नंबर्स में गिना चुका हूँ। एनपीबीटी एनपीएटी 40% की जंप हम लोग को शानदार तरीके से देखने को मिल रही है। अभी आ जाते हैं आखिरी मेन पड़ाव के ऊपर, एन मतलब एनपीएस। तो एनपीएस की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो ग्रेस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो यहाँ पे मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए ओल्ड वाला कितना था 1.73, अभी कितना हुआ है 1.14, कम हुआ कि नहीं, यस। एंड नेट एनपीए 0.78 था, अभी कितना हुआ है 0.41। सो दोनों एनपीएस ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है एंड हमेशा की तरह ही शानदार है। अभी तक अगर हम लोग चेक करें तो बजाज फाइनेंस ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ नो डाउट ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार ये कंपनी होती है कि 40% नहीं हमें 50% ग्रोथ चाहिए थी, 60 चाहिए थी एंड इसके चलते गिरावट हो जाती है। बट जो परफॉर्मेंस है कंपनी का ओवरऑल वो बहुत ही शानदार देखने को मिला है। सो मंडे के दिन बाजार को ये नंबर कैसे लगते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि बाजार कुछ अलग ही मूड में यहाँ पे चल रहा है रदानी के चलते, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अगर बाजार को नंबर अच्छे लगते हैं तो बाजार जरूर उसको कंसीडर कर सकता है, क्योंकि टाटा मोटर का एग्जांपल आज ही के दिन हम लोगों ने देख लिया है। उसके ऊपर भी आ जाएंगे, बट उसके पहले पीवीआर, यस दोस्तों इतने बड़े भूकंप वाले बाजार में पीवीआर हम लोग को 4.5% तक तेज देखने को मिला। सिमिलर वे आइनॉक्स लेजर की भी बात करें तो वो भी 2-2.25% तेज देखने को मिला है। रीजन बहुत ही साफ है दोस्तों, एक नई मूवी हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिली है एसआरके की अगर हम लोग बात करें पठान करके। सो इस मूवी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड मूवीज के चलते बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली है। अभी तक जितने भी मूवीज आए हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इतना कुछ खास कलेक्शन होते हुए देखने को नहीं मिला है। एंड यही उम्मीद की जा रही थी कि माइट भी इस मूवी से रिलेटेड भी
क्या परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, जो 25 जनवरी का जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से जो एडवांस बुकिंग देखने को मिली है वो 50 करोड़ से भी ऊपर जाती हुई देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली ये जो रिपोर्टिंग देखने को मिले, बाजार ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बुक माई शो, जैसे आप सभी लोगों को पता है, जो कि टिकट्स एडवांस सेल करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम लोग को रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को बिक्री टिकट की होती हुई देखने को यहाँ पे मिले, मतलब एडवांस सेल्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3,500 स्क्रीन के ऊपर ये मूवी हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी तक का जो परफॉर्मेंस आया है मूवीज का, राइट, तो इसके चलते पीवीआर एंड आइनॉक्स लेजर में हम लोग को आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि ये ट्रेडिंग बेट है, आप सभी लोगों को पता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो ये कंपनियां खराब नहीं है, क्योंकि साउथ मूवीज की भी अगर हम लोग बात करें, मूवीज कौन सी भी चले, अल्टीमेटली फायदा तो इन्हीं को होता है, राइट। तो साउथ मूवीज चले, बॉलीवुड चले या फिर कोई हॉलीवुड की चले, तो अल्टीमेटली इन्हीं को फायदा हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर्स हम कह सकते हैं थोड़ा सा अनलकी भी हम लोग बोल सकते हैं। अनलकी क्यों? इतने टाइम के बाद, लगातार लॉस के बाद, लगभग 1.5-2 साल लॉस ही दिखा रहे थे, उसके बाद इतना तगड़ा प्रॉफिट दिखाया 3,200 करोड़ का। अगर आज बाजार नॉर्मल होता तो डेफिनेटली ये जो तेजी थी वो और भी ज़बरदस्त हो सकती थी। मतलब आप देख सकते हो कितना है, 6.25% की तेजी देखने को मिली, वो और भी अच्छी हो सकती थी। शुरुआत तो धमाकेदार गैप अप देखने को मिला, उसके बाद ये थोड़ा जो नीचे आया है वो बाजार में जो दबाव हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा माहौल खराब हो जाता है ना, तो बाइंग करने वाले बहुत कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट अगर नॉर्मल न्यूट्रल भी होता तो भी ये कंपनी बहुत अच्छा करती है, एंड अगर बाजार तेजी में होता तो ये तो और अच्छा करती। बट चलिए ठीक है, ऐसे गिरावट वाले माहौल में एटलीस्ट मार्केट ने इसको वेलकम तो किया है कि जो नंबर्स है कंपनी के अच्छे थे, प्लस कंपनी ने जो आगे की भविष्यवाणी भी की है, गाइडेंस की हम लोग जो बात करते, कमेंट्री की बात करते मैनेजमेंट ने, वो भी पॉजिटिव की है। सो डेफिनेटली जेएलआर के आने वाले नंबर्स भी अच्छे आएंगे, सेल्स भी अच्छी होंगी, एंड उसी के साथ साथ पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स भी अच्छे होंगे, जिसके चलते टाटा मोटर में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाली खबर जरूर है। देन हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक। ये एक ऐसी कंपनी जो हम लोगों ने कितने पे देखी थी, इसके पहले 2,500, एंड अभी के 2,500 की बात नहीं हो रही, बहुत पुराने 2,500 की, जब कोविड आया था तब की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद 2,500 से ये स्टॉक्स 22,000 तक चला गया। सो 22,000 के बाद अभी आप लोगों को इस रेंज पे इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी ने जो कॉर्पोरेट एक्शन रहता है, बोनस स्प्लिट जो हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे अनाउंस किया था, एंड इसीलिए वो कंपनी अभी आप लोगों को नीचे देखने को मिल रही है। सो आज के दिन की बात करें, डिक्सन टेक जोरदार गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी के नंबर सर इतने तो खराब नहीं थे, नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो, राइट, तो इतनी गिरावट क्यों? ऑब्वियसली दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतनी जबरदस्त गिरावट रहेगी तो मैनेजमेंट की कमेंट्री, एंड मैनेजमेंट ने ही यहाँ पे जो बातें यहाँ पे बोली है, जो कमेंट्री दी है, जो गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उसमें उन्होंने कटौती यहाँ पे कर दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि इसके पहले जो 15,000 करोड़ का वो टारगेट लेकर चल रहे थे, किसमें, रेवेन्यू में, वो अभी उन्होंने घटाकर बोला है 12,200 या फिर 12,700 करोड़ के आसपास का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड यही चीज़ें हम लोग को आगे भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब आने वाले जो नंबर्स रहेंगे डिक्सन टेक के, वो शायद से आप लोगों ने ज़्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, ये उसका एक इनडायरेक्टली बोलने का तरीका था। एंड इसी के चलते डिक्सन टेक में हम लोग को फिलहाल गिरावट देखने को मिला। एंड वैसे तो बाजार तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही है कि कैसा माहौल चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा और भी बढ़ावा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन बात करेंगे आखिरी न्यूज़, अदानी से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आता ही रहता है, क्योंकि पूरा बाजार इसी के ऊपर अभी पूरा निर्भर है। ना तो किसी को इन्फ्लेशन याद है, ना तो इंटरेस्ट रेट याद है, अभी सिर्फ अदानी ही अदानी चल रहा है। सो अदानी की बात करें तो दोस्तों फिलहाल खबर सामने आ रही है कि सेबी अभी इसमें हम लोग को एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। सो ये खबर क्या ऑफिशियल है? तो नहीं दोस्तों, ये खबर हम लोग को राउटर्स की ओर से आते हुए देखने को मिल रही है, सोर्सेस की ओर से आते हुए देखने को मिल रही है कि इंडियन मार्केट रेगुलेटर ने जो अदानी ग्रुप है उसके ऊपर जो स्क्रूटनी है वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दिए करके। हालांकि अगर देखा गया तो ऑलरेडी अदानी ग्रुप में जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके चलते पॉलिटिकली भी जो वातावरण है वो बहुत ही गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी ये डिमांड किया था कि सेबी के साथ साथ वो अभी आरबीआई भी के भी इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे मतलब मांग कर रहे हैं कि आरबीआई ने भी इस मैटर में फोकस यहाँ पे रखना चाहिए, एंड क्या आउटकम निकल कर आ रहा है वो सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। ये भी हम लोग को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी फिलहाल तो डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नो डाउट ये वाला जो अभी अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो बातें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बहुत लंबी अवधि तक हम लोग को चलती हुई